हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम स्टार्ट करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो पहली चीज तो ये है भाई साहब कि अगर आपने अभी तक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है किसी भी एग्जाम के लिए, या थोड़ा बहुत भी वो हल्का फुल्का पलटा लिया और बाकी सब भूल गए हो, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको सबसे आखिरी में करना है। सबसे आखिरी में करना है, क्योंकि ये आसानी से समझ नहीं आएगा आपको अगर आपने पढ़ नहीं रखा है तो, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। टाइम कम है ना, टाइम ज्यादा होता तो बहुत अच्छे से कर लेते। तो यहां पर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्ट्रेटेजी में ये बताऊंगा कि अगर आपने 50% पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भूल गए, एक बार बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, नोट्स आपके पास में बने हुए। देखिए, मैं मानता हूं कि भाई कोई बच्चा तभी सिंसियरली पढ़ता है जब साथ में नोट्स भी बना रहा हो। अगर वो सिर्फ वीडियो वीडियो देख रहा है कि हाँ हाँ समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा बस, तो वो ये मान के चलो कि वापस भूल चुका है। तो मैं ये मानता हूं कि जिसने 50%, 60%, 70% कभी ना कभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, अगर नोट्स है उसके बने हुए, चाहे किसी भी कोचिंग के हो, तो ये कोर्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं और ऐसे ही गो थ्रू कर लिया होगा, तो ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहने वाला है। और मेरी सलाह रहेगी कि सबसे आखिरी में करना है, इसको टाइम मिले तो थोड़ा बहुत पलटा लिया। अदरवाइज पहले जो आपको आते हुए सब्जेक्ट, जो एक बार आपने मेहनत कर रखी है, उन सब्जेक्ट को पहले पढ़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे, देखिए ये कोर्स आपको पूरा का पूरा कोल इंडिया का कोर्स आपका जी सेंटर के पे अवेलेबल है। 6232555474 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और भी जानकारी के लिए। 3 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का। बढ़िया सिलेक्टेड तरीके से पढ़ाया है, बिल्कुल बिना वीडियो देखे कोर्स का कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट मत करना। पहले उसका जो पहला वीडियो वो जरूर देखना, उसमें डायरेक्शन दिया है किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो ये कोर्स में आपको दो तरीके से मिलेंगे। एक तो पूरा पूरा फुल वर्जन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो मैंने पूरा फुल वर्जन पढ़ाया है, वो मिलेगा। उसके बाद साथ में आपको एक रिंग बूस्टर का कोर्स मिलेगा। मेरे ख्याल से बहुत छोटे छोटे वीडियोस है इसमें, ताकि आपका टाइम, ये इसमें जो वीडियोस है उसका लेंथ 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इससे ज्यादा का लेंथ नहीं है। इसकी पूरी समरी मैंने यहां पर इस कोर्स के अंदर बताई हुई है। अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपने को कोल इंडिया के लिए। कोल इंडिया में जो पास्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता देता हूं। तो पहला यूनिट जब आप खोलोगे इस कोर्स का, देखिए जिसके पास नोट्स बने हुए हैं प्रॉपर, जिसने सब कुछ 100% पढ़ रखा है, ठीक है, तो वो तो डायरेक्टली अपना रैंक बूस्टर से स्टार्ट करे। एक ओवरव्यू ले ले, इसमें मैंने पूरी सारे केसेस के जितने भी रेक्टिफायर्स होते हैं, जितने भी चॉपर्स होते हैं, जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं, उन सब का आपको समरी वर्जन बता दिया है। इसी जो कोर्स इसमें बना हुआ है उसी का मैंने समरी वर्जन यहाँ पे बताया है। और साथ में पिछले 5 एक साल के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पर गेट के सॉल्व कर दिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। क्लियर है? तो और ऑब्वियस है कि गेट में क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन टफ नहीं आता, इजी और मीडियम लेवल वाले काफी होते हैं। वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे करवाए हैं। क्लियर है? अब देखो यहां पर जब बेसिक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जाओगे, तो आपको वन बाय वन सारी चीजें नहीं पढ़ना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा। आपको सिंपल देखो, मैंने पीएन क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्लासिफिकेशन बताए, वो इंपॉर्टेंट है ना। टाइप्स ऑफ कन्वर्टर क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, पूरा का पूरा। पीएन जंक्शन डायोड, फिर 4 मोड्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल स्विच, ये इंपॉर्टेंट है। पावर डायोड इंपॉर्टेंट है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। देखिए पावर सिस्टम सब्जेक्ट सीखने के लिए तो सब कुछ बेसिक्स में इंपॉर्टेंट है ही है, बट अपन कोल इंडिया में देखें क्वेश्चन कहां से आ सकता है, उसके हिसाब से अपन देखें तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछने की संभावना है, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ थायरिस्टर, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, गेट सिग्नल, टर्न ऑन टर्न ऑफ, एससीआर को बहुत अच्छे से करना है आपको। ठीक है, एससीआर को बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आपको गेट कैरेक्टर, देखिए गेट कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह मत करना आप, है ना। टर्न ऑन टर्न ऑफ मेथड्स के नाम पता हो, उनके डिटेल वर्जन में मत जाना, गेट कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर की सिर्फ लिस्ट दे देना, देख लेना क्या क्या प्रोटेक्शन है, बाकी उनको डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी मत करना। उसके बाद सीधा कट्टू कहां जाओगे, आपको सिंपल एससीआर, देखो एससीआर में मैंने क्या बताया, वापस रिपीट कर देता हूं। एससीआर में आपको उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद गेट लेचिंग और होल्डिंग करंट का क्या कॉन्सेप्ट है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ मेथड क्या होती है, सिंपल बस नाम पता होना चाहिए टर्न ऑफ मेथड के। ठीक है, उसके बाद गेट कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ देना, बाकी सारी चीजें छोड़ देना। उसके बाद कट्टू वापस कहां जाओगे, अलग अलग डिवाइसेस पे, कहां पे, अच्छा प्रोटेक्शन, थायरिस्टर के प्रोटेक्शन के नाम पता हो बस, डिटेल वर्जन उसमें कैसे वर्क करेगा वो नहीं भी पता होगा चलेगा। उसके बाद जीटीयू, जीटीओ,
एसीआर, आरसीटी, डायक, ट्रायक, ये छोटे छोटे जो डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन, इनके सिंबल अच्छे से याद रखना और इसका कैरेक्टरिस्टिक वो कितने मोड में काम करता है, इतना जरूरी है बस। उसके बाद आपके फायरिंग सर्किट आते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से बहुत डेप्थ हो जाता है, उतना डेप्थ की जरूरत नहीं है। आर फायरिंग सर्किट, आरसी फायरिंग सर्किट, यूजेटी पता होना चाहिए। आर, आरसी और यूजेटी ये फायरिंग सर्किट के नाम है, सिर्फ नाम पता होना चाहिए। उसके बाद पावर डायोड, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट आपको पढ़ाया है, तो ये इसका भी वर्किंग बहुत डेप्थ में आपको आवश्यकता नहीं है। एनालॉग में अगर आपने इसमें बीजेटी और मॉसफेट का नॉर्मल वर्किंग देखा होगा तो सिंपल वो देख लेना, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाना। सिर्फ ये देखना सैचुरेशन वर्क में एक्टिव रीजन कौन सा होता है, ये सिंपल सिंपल चीजें आपको पता होनी चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आईजीबीटी, आईजीबीटी का सिंबल, उसका एक दो चीजें है कि भाई इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आईजीबीटी थोड़ा सा अलग हो जाता है मॉसफेट और बीजेटी से। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचेस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचेस इंपॉर्टेंट है ना, बस उसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल है। बेसिक्स में जैसा मैंने रीड किया है उतना ही आपको जरूरी है, उतना ही आपको जरूरी है, ठीक है, उतना ही आपको जरूरी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट आपको मिलेगी डायोड सर्किट विद डीसी सोर्सेस, ये बिल्कुल भी अभी कोल इंडिया के लिए करने की जरूरत नहीं है ना। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके आप सिंपल एल आरएल में कैसा डायरेक्ट जो इक्वेशंस आती है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस आती है, वो एक नजर घुमा सकते हो कि भाई एल सर्किट होगा या आरएल होगा तो डीसी से थायरिस्टर का स्विचिंग होगा तो किस तरीके के इक्वेशंस आती है, ग्राफ कैसे बनता है। बाकी डेप्थ में डेरिवेशन की रीड नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा आप ये यूनिट छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कम्यूटेशन टेक्निक, कम्यूटेशन के नाम पता हो, सिंपल नाम नाम पता हो, क्योंकि इसमें चीजें रटने वाली बहुत होती है, तो मैं बोलूंगा छोड़ दो, सिर्फ नाम पता हो, एबीसीडी के नाम क्या है ना, कम्यूटेशंस के, लोड कम्यूटेशन क्या होता है ना, वोल्टेज कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन कौन से वाले को बोलते हैं, वो सिंपल नाम पता हो, सिर्फ नाम पता हो, सिर्फ ओनली नेम। बाकी बहुत डिटेल करने में जाओगे तो सब भूल जाओगे, है ना। उसके बाद आता है मेन आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां से चालू होता है, सॉरी यहां से नहीं चालू होगा, मेन तो वहां से चालू होगा, ये अभी अनकंट्रोल्ड और डायोड रेक्टिफायर है। डायोड रेक्टिफायर ऑलरेडी एनालॉग में पढ़ के आओगे तो यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायोड लगा है। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अल्फा देते हैं तो थोड़ा आगे से चालू होता है, डायोड जीरो से चालू होता है, बस इतना ही अंतर है। उसके बाद परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, इसमें 2 से 3 वीडियो है, मेरे ख्याल से 2 ही वीडियो होंगे, 3 वीडियो, तीनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हार्मोनिक्स ऑन डीसी एनालिसिस, डीसी साइड, और हार्मोनिक एनालिसिस ऑन एसी साइड इंपॉर्टेंट है ना, इससे समझ बढ़ेगी आपको कि हर जगह हो क्या आ रहा है एक्चुअल में, है ना, तो 3 वीडियो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मेन आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर, बहुत डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है, इसका सिंगल फेस अच्छे से कर ले जाओ, 3 फेस का नाम पता रहे, पल्सेस का पता रहे, 3 पल्स 6 पल्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इनके डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि कौन सा थायरिस्टर का डायग्राम दे दिया और पूछ लिया कि भाई ये कौन सा थायरिस्टर है, तो सेमी में क्या होता है, सिंगल फेज में क्या होगा, है ना। बाकी आपको सिर्फ ओवरव्यू की जरूरत है कि कौन सा रेक्टिफायर कहां कहां होता है, किसमें टीएसडी परसेंटेज कितना होता है, किसमें आपका पावर फैक्टर है ना, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे पैरामीटर्स है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत डेप्थ वाली चीजें आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से बिल्कुल हल्का हल्का ओवरव्यू, सिंपल सिंपल केसेस, सारे डायग्राम जो पता हो वो डायग्राम देख के पता लगे कि अच्छा ये वो वाला रेक्टिफायर है, ये 3 पल्स है कि 2 पल्स है, हाफ कंट्रोल्ड है, सेमी कन्वर्टर है, सेमी कंट्रोल्ड है ना, बस इतना ही पता हो। 3 पल्स में कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, 6 पल्स में कैसा दिखता है, 3 फेज सेमी कन्वर्टर कैसा दिखता है, सिर्फ इतना पता हो। उसके बाद आते हैं अपन चॉपर पे, चॉपर में भी आपको बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर के डायग्राम पहचानते आना चाहिए, इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कैसे लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बक बूस्ट और बक बूस्ट, है ना, तीनों आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन्वर्टर्स, अगेन इन्वर्टर में 120 डिग्री मोड, 180 डिग्री मोड, फिर हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, इनके डायग्राम और इनकी एक एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो कहने का मतलब है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोल इंडिया के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू वाला काम करेगा, यहां से डेप्थ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डेप्थ वाले क्वेश्चंस करने के लिए अभी आपको पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अच्छा, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, जो बढ़िया तरीके से एक बार खत्म कर चुके हैं, और वो जो एस्पिरेंट है वो तो डायरेक्टली अपना रैंक बूस्टर पढ़े, फुल कोर्स छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है।
बट जिनको लगता है कि यार बीच बीच में थोड़ा सा ये पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं स्टक होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा ओवरव्यू देख ले, तो आप एक एक बार थोड़ा सा हर एक लेक्चर बिल्कुल रेशनलाइज तरीके से अलग 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 छोटे छोटे टाइम जोन में बांट रखें, तो आराम से गो थ्रू कर सकते हो। तो मशीन पावर जैसे पावर सिस्टम और मशीन में जो टाइम लगा होगा उतना टाइम यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है कि भाई चॉपर है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं चॉपर में, एबीसीडी, उसमें इन्वर्टर में क्या कितने टाइप के इन्वर्टर्स होते हैं, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, है ना। उसके बाद 120 डिग्री मोड, 180 डिग्री मोड में क्या डिफरेंस है बेसिक वाला, वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जैसे गेट में न्यूमेरिकल आता वैसा नहीं होगा। बट यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो थोड़ा सा ओवरव्यू करके आखिरी कंक्लूजन लेके इक्का दुक्का न्यूमेरिकल कर सकते हो। इससे ज्यादा की आपको टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। मशीन पावर सिस्टम जैसा टाइम इसको नहीं देना। गेट में अपन देते थे, गेट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छा खासा टाइम देते थे, बट कोल इंडिया के लिए इतना ज्यादा टाइम देने की आपको आवश्यकता नहीं है। और ये कोर्स तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा, कि यहाँ के जितने भी मैंने जो भी फॉर्मूले है उसको यहाँ प्रॉपर समराइज कर दिया, प्रॉपर समराइज कर दिया। जितने रेक्टिफायर में बड़े बड़े फॉर्मूले हैं वो सब के सब मैंने यहाँ पर कंक्लूजन समरी बना के पेश कर दिया आपके सामने। ठीक है, तो जाइए बढ़िया तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़िए, मजा आएगा। और देखो टाइम मिले, ये तो एग्जाम की बात होगी, अगर टाइम मिले तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लिटरली शुरुआत से पढ़ना, क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे वो एमटेक करने जा रहे हो, चाहे कहीं इंडस्ट्री में वर्क करने जा रहे हो, ये फाउंडेशन है आपका। बहुत दिल से बनाया ये कोर्स, मजा आ जाएगा पढ़ के। इंटरनेशनली बहुत ज्यादा ये सेल होता है। बांग्लादेश, जो नेबरिंग एशियन कंट्रीज है, वहां के स्टूडेंट जब वहां पीजी करने जाते हैं, स्वीडन में, नॉर्वे में, यूएस में, यूके में, तो वहां पर उनका बेसिक्स हिला हुआ रहता है। तो इस वजह से यूट्यूब पे भी मेंबरशिप हमको करनी पड़ी, क्योंकि हम एप्लीकेशन पे इंटरनेशनल पेमेंट नहीं ले सकते। इसलिए बहुत सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेडिकेटेड वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेंबरशिप वाला। तो ये कोर्स भाई, आप तो इंडिया में हो, एप्लीकेशन पे तो आपको सस्ता ही दिया जा रहा है, वहां 4000 का बिक रहा है, हम 2200 में वो कोर्स दे रहे हैं। तो जाइए बढ़िया तरीके से, अगर टाइम मिले तो पढ़ना इसको वन बाय वन। बाकी अभी फौरी तौर पे कोल इंडिया के लिए अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसको आता तो होगा ही होगा पहले से थोड़ा बहुत, तो उसी को जो सिर्फ अपने जो पेचेस है, जो वीक एरियाज है, उसको कवर अप करना है, अपने को पेचेस को फिल करना है। तो जाइए बढ़िया तरीके से कोल इंडिया के कोर्स को एंजॉय करिए। और कोई भी क्वेरी तो ये व्हाट्सएप नंबर है, कूपन कोड कोल इंडिया 20 लगाना मत भूलना, अप्लाई करके ही पेमेंट करना। 3 महीने का डेडिकेटेड कोर्स है, बढ़िया तरीके से इन कंटेंट बढ़िया सारा का सारा मैंने कंटेंट डाल दिया है। और साथ में एक एक वीडियो में बना भी रहा हूं, इस वजह से कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सी चीज पे फोकस करना है, कौन सी चीज पे नहीं करना है। फिर भी ये वीडियो देखने के बाद भी पूरे कोर्स में अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि सर ये वाले में ये टॉपिक पढ़ूं नहीं पढ़ूं, कई बार हो जाता है कंफ्यूजन, चीजें ध्यान नहीं रहती वीडियो की, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स में मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, मैं गाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।